हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच वेलनेस मंत्री शांति धारीवाल जी, यहाँ उपस्थित है प्रताप सिंह खाचरियावास जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री, कुलदीप राठौर जी, कुंजीलारी मीणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, भवानी सिंह देथा जी, एलएसजी, अमित ढाका जी, गौरव गोयल जी, कमिश्नर यूडीए, हरदेश कुमार शर्मा जी, सेक्रेटरी यूडीए, लोक बंधु नारायण चंद्र माथुर, विजेंद्र सिंह सोंडा और प्रभात गोस्वामी जी हमारे अनाउंसर। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं। महेश जोशी जी, चीफ विप रफी खान साहब, गंगा देवी जी, सतीश पूनिया जी, अर्चना शर्मा जी, और कोई जुड़े हुए हैं क्या? ये जुड़े हैं, नाम काफी है, ठीक है। और बाकी जो हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं वहां पर ज्योतिबा फुले की मूर्ति जहाँ लगी है, अनुभव चंदेल जी चेयरमैन, रघुवीर सैनी जी, मांगीलाल जी, नंदूराम जी सैनी, जाटावत जी, दीपक भाईती जी, रोशन सैनी जी, तमाम साथीगण और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ओपन रखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम जो है पब्लिक के लिए ओपन है और हजार लाखों लोग इनसे जुड़ते हैं ऐसे प्रोग्राम में। तो मैं इस मुबारक मौके पर जहाँ 6 प्रोग्राम हो रहे हैं एक साथ में, और जैसा भी आपको मालूम है कि जब से ये कोरोना आया है तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार के माध्यम से प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं जयपुर वासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 309 करोड़ की लागत से जेडीए ने 6 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के प्रोग्राम रखे और मैं समझता हूँ कि सारे प्रोग्राम जो है वो एक से बढ़ के हैं, क्योंकि प्रोग्राम में जिस रूप में और भी ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का शिफ्ट होना, जिस रूप में बड़ी खूबसूरती से शिफ्ट किया गया इसको और बहुत शानदार मूर्ति बना के लगाई गई है, उसके लिए मैं धारीवाल जी आपको, आपके तमाम साथियों को जिस रूप में काम किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आरोबी जाओता अभी देखा हमने उसका प्रस्तुतिकरण, सीतापुर आरोबी उसका भी प्रस्तुतिकरण देखा, करीब 75 करोड़ की लागत से। जयपुर टोंक रोड पर बम्बाला ऊंच पुल का चौड़ाईकरण किया गया। ये धारीवाल जी आपकी एक्सपर्टाइज हो गई है कि आप जब ये कठपुतली नगर आते थे तो जब राष्ट्रपति आओ जब प्राइम मिनिस्टर आओ सिंगल रोड होती थी, आधी सड़क आई हुई थी आगे। धारीवाल जी ने वो एनटी गोयल के वक्त में उनको समझाइश करके, बहुत बड़ी बात थी, उनको समझाइश करके कच्ची बस्ती और कठपुतली नगर वालों को पीछे ले गए। आज वो शानदार डबल रोड बन गई। ये आपका पुलिया जो है संतराचंद्र रोड वाला, ये भी डबल बन गया। तो आज जो आपने किया है, बम्बाला पुल हो गया, फिर आपके सिविल लाइन्स का आरोपी का भी आपने शिलान्यास करवा दिया और आपने आज वहां का भूमिगत पार्किंग सेकंड। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा, बाकी बातें तो प्रताप सिंह जी ने, धारीवाल जी ने बहुत विस्तार से कह दी, इन सब के तो टिप पर है बातें सारी। पर मैं देखता हूँ 20 साल मुझे हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, और आप सब बैठे अधिकारी लोग जो उस वक्त के हैं उनको मालूम होगा कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू मार्ग भी सिंगल रोड थी। और जितने भी आरोपी बने हैं और हारीवी बने हैं, मेरे ख्याल से 90% ज्यादा जो है वो उस वक्त में बने, पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, और सौभाग्य से तीनों टर्म में धारीवाल जी हमारे यूडीएच मंत्री थे। बीजेपी की सरकार के वक्त में सिर्फ एक 22 गोदाम की पुलिया पर आरोपी था। उसके बाद एक भी फ्लाईओवर जयपुर में नहीं था। पहला फ्लाईओवर अपन ने बनाया गोपालपुरा बाईपास पे, और दूसरा फ्लाईओवर बनाया सांगनेर पे, और उसके बाद में फ्लाईओवरों की काफी लंबी चौड़ी लाइन बनी। उस वक्त आपका आशीर्वाद से, आप ही ने कहा था इस बात को लेकर के कि ट्रैफिक के कंजेशन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसी पे जो है डीपीआर बनवाई गई। पूरा आपने जो ये घाट के गुणी से लगा के
जो कुछ भी जयपुर में हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने खाली श्रृंगार किए हैं चौराहे पर, चौराहे पे वो मूर्ति लगी, श्रृंगार करते नहीं करते मारवाड़ में, तो श्रृंगार तो किए हैं, पर असली काम जो किया आरओबी का सड़क चौड़ाई करने का, घाट की गुणी का, मेरे ख्याल से एक से बढ़ी हो धारीवाली वक्त हुआ। तो आधुनिक जयपुर के निर्माता तो आपके धारीवाली हो गए। मैं तो खाली इनको प्रेरणा का स्रोत उनका, और जम के काम करते हैं। जब कभी मंत्री बनते हैं तो इनको काम करने का शौक भी है। जैसे इनको सेंट्रल पार्क में घूमने का शौक है, उसी ढंग से अब इस उम्र में भी एक 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर घूमते हैं, 8-10 किलोमीटर। रोज लाल जी का आदेश निकला तो मैं इनको सेंट्रल पार्क लेकर के गया और उनको बताया कि 2.5 सालों के अंदर अंदर हमने यहाँ पर 10,000 पौधे लगाए। तो वो पौधे आज कम से कम 12-12, 14-14, 15-15 फीट के। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी पौधा नहीं लगाया, एक भी पौधा नहीं लगाया। तो दिखा तो दिया, आगे का काम भी कह दीजिए इनको करना चाहिए। तो लगा हुआ लगा हुआ है, गांधी जी का वहां बनना, संस्थान बनना है वहीं पर, वो भी काम करना है। सोशल साइंस की कॉलेज बननी है, सब गौरव अभी नहीं आपके आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो सबको करना मिल करके। तो अब मैं अभी सब बातें आपने कह दी, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना कह दिया आपने, कोरोना के कह दिया, और मैं सुबह से इन कामों में लगा हुआ हूँ कि जिस रूप में काम हो रहे हैं बहुत ही शानदार काम हो रहे हैं। ज्योतिबा फुले के बारे में कहना चाहूंगा, बाकी तो काम तो बराबर जयपुर के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, एक के बाद एक काम होना। आज अगर आप कल्पना करो, अगर ये काम नहीं होते तो क्या होता। आज जो ट्रैफिक जाम होता है बम्बई के अंदर, मुंबई में ट्रैफिक जाम होते रहते, दिल्ली में होने लग गया। जब मैं दिल्ली गया 40 साल पहले एमपी बन के, खुली सड़कें थी वहां पर, आराम से जाते आते थे। अब वहां पे दिल्ली में ट्रैफिक जाम रहते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। जयपुर की स्थिति वही बनती, अभी भी ट्रैफिक रहता है, पर ओवर ब्रिज नहीं बनते, ये सड़कें चौड़ी नहीं होती। तो कल्पना करो क्या होता है जयपुर का। आज बाहर से हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जयपुर आना पसंद करता है। शादी ब्याह में तो करते ही करते हैं, आके यहाँ शादी समारोह करते, पर जयपुर आना कोई न कोई बहाने से पसंद करता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। इसलिए हम लोग आने वाले वक्त में और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। जयपुर धीरे धीरे सिरमौर बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का चहुमुखी विकास जयपुर का हुआ है सभी तरह से, सेंट्रल पार्क की बात आपने करी, नया पार्क बन रहा है उसकी बात करी, और भी छोटे मोटे काम तो कई अनोखे हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सब काम, ये धारीवाली ने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि शिलान्यास भी होना उस शासन में और उद्घाटन भी होना। ये जब तक अधिकारी लोग और जो जिनको ठेका देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो उस कैटेगरी के नहीं हो तब तक संभव नहीं है। कई बार ठेकेदार ऐसा आ जाता है कि वो खुद ही घाटे में रहता है, पड़ा रहता है कई बार काम। जैसे वो जयपुर दिल्ली रोड पड़ी रही कई सालों तक मुश्किल से। तो ये होता है, मैं समझता हूँ कि जयपुर की रिंग रोड बन गई, सपना हमारे वक्त में देखा गया था, फिर कई ऊंचा उतार चढ़ाव आए, आखिर में प्रीति सरकार के वक्त में नेशनल हाईवे को दे दिया गया, गडकरी ने भी इंटरेस्ट लिया और वो काम भी हो गया। बाकी जो आदि जो आपकी ये रिंग रोड है, इस काम को भी हमें हाथ में लेना पड़ेगा। इसके डीपीआर उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था बजट में, तो इसको अपन चाहेंगे कि कम से कम उस वक्त उसके लिए जब शुरू किया तो कि अड़चन आई, कि हड़ताल हुई, किसान लोगों ने भी काफी विरोध प्रकट किया था, पर आखिर में ठेका दिया गया, वो ठेकेदार भाग गया, बॉम्बे का था। तो वो भी काम ऐसे ही चलता रहा, आखिर में वो बन गया है, उसे राहत मिली है। अब जो आधी बची हुई है उसको भी अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। मेट्रो आ गई, आपने ठीक कहा कि मेट्रो की तो वही बात है कि काम भी शुरू अपने वक्त में हुआ और ट्रायल रन भी अपने वक्त में हुआ। वो तो चुनाव आ गए इसलिए फिर बाद में रुक गया, और ये सहयोग से जो लिखा हुआ था अपना ही कि जो ये अंडरग्राउंड वाला मामला तो बहुत पेचीदा होता है, वो काम भी आखिर में हो गया। अब मेट्रो सेकंड फेज जो है वो
कई बार कोशिश होती भी है, रुकती भी है, फिर बीच में कोरोना आ गया। तो मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट कम से कम इसको एग्जाम करके रखें। और आजकल लोन वगैरह काफी मिलते हैं, भारत सरकार की योजना भी कुछ आई दिखती है। तो चाहेंगे कि जो सीतापुरा से ये आपका कौन सा एरिया है, अंबावाड़ी, ये प्रोजेक्ट भी कोई कोई रूप में अपने कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट भी आए, तो फिर ट्रैफिक थोड़ा और ठीक हो जाएगा। इस रूप में मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को भी काफी हम लोग कर पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और 155वीं जयंती उनकी है, पूरा देश मना रहा है। और वास्तव में और बिहार के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, सब जगह, महाराष्ट्र में तो कहीं था ही था, जहाँ इनके जन्म स्थान बना हुआ है, जहाँ इनके वो कुआ खुदा हुआ है, स्कूल है, मैं खुद जाके देख के आया। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, तो वो मुझे वहां ले गए थे, तो वो खुद भी वहां गए थे, तब उन्होंने देखा, क्योंकि उस वक्त हमने इनका वहां पर स्मारक का उद्घाटन करने गए थे। पर वास्तव में महाराष्ट्र में तो आप कहीं जाओगे जिलों में, तो सब जगह महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले के नाम की शिक्षण संस्थाएं मिलेगी आपको। और महाराष्ट्र के असेंबली की प्रीमाइसेस के अंदर इनकी आजमगढ़ मूर्ति लगी हुई है। तो ये वास्तव में उस जमाने में, आज तो अलग बात, 200 साल पहले लगभग, माँ स्त्रियों को पढ़ाने का लोग बुरा मानते थे। उस जमाने में इन्होंने संघर्ष किया सभी समाज के लोगों से, और स्त्री शिक्षा, बाल विवाह ना हो, विधवा विवाह हो, अंधविश्वास की जगह नहीं हो गई समाज में, ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। तो जो सुनने में आता है कि सावित्रीबाई फुले को भी बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पहली शिक्षिका उन्होंने, ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, वो अनपढ़ थी, तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो शिक्षिका बनी। फिर कहते हैं कि काफी उन्होंने स्कूलें एक के बाद एक खोलना शुरू किया। तो ये उस वक्त में मैं समझता हूँ कि सामाजिक क्रांति करना बहुत बड़ी बात थी, जिसकी शुरुआत महात्मा फुले ने करी, और आज उसको सभी समाज लोहा भी मानते हैं। पर आज भी मैं समझता हूँ कि इसके उनके अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी देखिए छुआछूत, घूंघट प्रथाएं, लड़कियों में, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, और पुरुष और स्त्रियों में जो इक्वलिटी होना आवश्यक है, जेंडर इक्वलिटी, उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से पुरुष प्रधान देश बना हुआ है। आज भी पुरुष अपना आप को हावी मानता है। और पर राजीव गांधी जी ने तब आरक्षण दिया महिलाओं को पहली बार 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से। तो एक प्रकार से वो महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना ही था कि महिलाओं को पूरी तरह शक्ति मिले, सशक्तिकरण हो। आज प्रधान, प्रमुख, सरपंच कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मेयर वो महिला को बनाना ही पड़ता है कानून के अंतर्गत। तो ये तमाम आज सुबह मीटिंग हुई थी, तब भी ये सवाल उठा था कि किस प्रकार से इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। कस्तूरबा के उनका भी आज जन्म दिवस था, तो वो जब प्रोग्राम उनका हुआ तो हम लोगों ने ये बात का डिस्कशन किया कि छुआछूत का, घूंघट का, स्त्री शिक्षा का, जो अपने कॉलेज खोली गई महिलाओं की, और अभी हमने कहा कि जहाँ स्कूल में 500 लड़कियां आ जाएगी पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर, वो स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हुआ है बजट के अंदर। राजस्थान में जहाँ 500 लड़कियां गाँव में, गाँव वाले शहरों में भेजते नहीं अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो 10वीं 11वीं 12वीं तक ड्रॉप आउट हो जाती है बच्चियां। तो अपन चाहते हैं कि वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो, आगे पढ़े, और तभी होगा तब अपन लोग कस्बों में भी जहाँ मौका मिलेगा सब जगह कॉलेज खोले। बड़ा फैसला था। फ्री नैपकिन जो गर्ल्स के काम आता है, अब संकुल हमारे कोई बात नहीं करता उनके लिए। वक्त आ गया, 21st सेंचुरी है, मोबाइल और इंटरनेट और गूगल की सेवाएं हैं। अब कुछ संकुल की बात नहीं, महिलाएं जो दुखी है गाँव की, जिस प्रकार बीमार पड़ती है स्वच्छता के अभाव में, फिर बीमार से दवाई लेती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, वो बीमार बच्चे पैदा होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं।
तो एक विद्वान ने कहा है कि अगर किसी राज्य में या किसी देश में अगर वहां की पॉपुलेशन, मानव संसाधन स्वस्थ नहीं है, अच्छी हेल्दी नहीं है, वो उस रूप में विकास नहीं कर सकता। हेल्दी होना बहुत जरूरी है, अच्छा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपन ने तो दवाएं फ्री और टेस्ट फ्री, अब ये चिरंजीवी योजना ला रहे हैं जो पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो जाएगा, 5 लाख प्रदेशवासियों का। उसी रूप में ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये भी है। जब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु बहुत बड़ी हुई देश के अंदर, जो कोटा में आप देखते हो कई बार त्योहार उठता है, तो वो शिशु मृत्यु दर है। वो हमने तो वहां पर आईसीयू बनाया पिछले टर्म के अंदर, बच्चों का आईसीयू अलग होता है, NICU, न्यू इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यू, वो मैंने बनाया। उसके कारण से पिछली सरकार बीजेपी थी, तब भी शिशु मृत्यु दर कम हुई थी उनके वक्त में भी। हम वापस आए तो और ज्यादा कम हुई। तो उनकी चर्चा करना तो कहीं गया, और जो बच्चे शिशु मृत्यु दर में मर रहे थे उसको लेके कंटिन्यू इश्यू बना दिया। और जो इश्यू बनता मीडिया में है, तो आप देखते हो कि मीडिया चलाता रहता कंपटीशन के अंदर, एक के बाद एक। आखिर में गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय के खुद के जिले में जब शिशु मृत्यु दर के आंकड़े आए कि रोज मर रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, तब जाके कोटा का इश्यू खत्म हुआ। प्रताप सिंह जी आप तो गए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, तो बताइए आप किस रूप में बिना मतलब बदनामी करने का षड्यंत्र करते हैं लोग। तो ये तमाम बातें मैं सोचता हूँ कि छुआछूत, घूंघट, छुआछूत मानवता में कलंक है। आजादी के पहले भी हमारे नेता गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अम्बेडकर साहब के थे, और फ्रीडम फाइटर्स राज्यों में वो मंदिर प्रवेश के लिए अटेम्प्ट करते थे और कई लोग विरोध करते थे, लाठीचार्ज होते थे वहां पर। ये हमने बचपन से सुना है, मंदिर प्रवेश के लिए। अब आज बताइए 70 साल के बाद में आज भी छुआछूत है। तो ये सब बातें ज्योतिबा फुले चाहते थे कि समाज सुधार के रूप में उनका महान कार्य हुए हैं। तो ये तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ 4-5 पॉइंट दिए हमने। इनको अगर समाज के युवा लोग अगर आगे बढ़ना उनको है राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में, तो उनको चाहिए कि NGO बना करके किस प्रकार से जागृति का काम करे। ये मेरा मानना है। तभी ये घूंघट प्रथा है। तो महिला को आप कैद करके रखते हो घूंघट के अंदर, जिंदगी भर कैद करके, उसकी पर्सनैलिटी कितनी उभर सकती है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज वो सुबह हमारी वो नाम पे भूल, रुमा देवी बाड़मेर की महिला, गांव की, वो छा गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जिस रूप में वो विदेश जाके आ रही है, उसको सब सम्मान मिल रहे हैं, रुमा देवी को पर्सनैलिटी चेंज हो गई। तो मौका मिला उसको, तो महिला गांव की वही घूंघट लगा घर बैठी रहती, तो कौन उसको पूछता। तो इस वाली बात है, मैं समझता हूँ कि ये घूंघट की प्रथा कैसे बंद करके रखते हो उनको। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लड़कियों की शिक्षा, ये हेल्थ के लिए नैपकिन सब सरकार फ्री देगी, पर महिला तक बात कौन पहुंचाए, हमें उनकी जरूरत है। महिला तक बात कौन पहुंचाए कि आपके लिए सरकार की योजना ये है और आप अपना को चेंज करो, वरना आपके स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर बच्चे पैदा होते तो कमजोर होते हैं और साइकिल उल्टी घूमती रहती है। ये तमाम बातें जो है हमें आने वाले वक्त में करनी चाहिए। और यही बात कहता हूँ मैं धारीवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको, आपके तमाम साथियों को, कि काफी बड़े बड़े काम संपन्न भी हो गए हैं और आगे योजना बनाए रहे हैं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।